साले, अभी तक गाड़ी साफ नहीं हुई? बस मैडम 2 मिनट। मैडम वो मैं कह रहा था कि 2000 रुपये मुझे आप एडवांस दे दीजिए। वो क्या है ना कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, उनके लिए दवा ले जाना है। जब देखो तब पैसे ही मांगते रहते हो, काम वाम तो तुमसे ढंग से होता नहीं है और पैसे तुम्हें हर बार एडवांस में चाहिए, है ना? अरे मैडम आप थप्पड़ क्यों मार रही हो? मैं कोई आपसे भीख थोड़ी ना मांग रहा हूँ, मैं तो जहाँ काम करता हूँ उससे थोड़ा एडवांस ही मांग रहा हूँ। और 2000 रुपये तो मैंने मांगे हैं, कोई मैडम भीख नहीं मांगी है आपसे जो आप मुझे थप्पड़ मार रहे हो। अच्छा साले, तेरी औकात ढीले भर की नहीं है और तू मेरे सामने जबान चला रहा है। अपनी औकात मेरे और जा, नहीं देती तेरी मैं इस महीने की भी सैलरी, और एडवांस तो भूल ही जा। अब देखती हूँ तुझे सैलरी कौन देता है। मैडम ऐसा मत बोलिए, आपने पिछले महीने की भी मुझे सैलरी नहीं दी है और मैं 2000 रुपये मांग रहा हूँ वो भी आप नहीं दे रहे हो। मैडम मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, उनके लिए मैं दवा नहीं ले गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। मैडम प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, मेरी सैलरी दे दीजिए और 2000 रुपये भी कोशिश करिए तो दे दीजिए मैडम, प्लीज़ ऐसा मत करिए। अबे तेरी माँ बीमार है तो उसमें मैं क्या करूँ? अगर तू तेरी माँ का नालायक बेटा है तो उसमें मेरी क्या गलती है? और वैसे भी अगर तुझे इतने ही पैसे चाहिए थे ना तो कोई अच्छी कंपनी में जॉब कर लेता। मेरी गाड़ी साफ करने का काम क्यों कर रहा है? और अब तू जा, देखती हूँ मैं भी नहीं दूंगी। तू एडवांस मांग रहा है ना मुझसे, अब तेरे को 1 दिन का एडवांस भी क्या, मैं तेरे को 1 महीने की सैलरी भी नहीं दूंगी। देखती हूँ तू कहाँ से करता है। मैडम आपको देखिए सैलरी देना पड़ेगा, मेरी माँ की तबीयत खराब है और मैडम आपके पास मैं काम करता हूँ, आप मेरी सैलरी नहीं दोगे, आपसे एडवांस नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? मैडम आपकी शिकायत मैं बड़े साहब से करूंगा, आप इतनी बदतमीज है मुझे नहीं पता था। अबे साले, तेरी इतनी औकात हो गई कि तू मुझे धमकी दे रहा है कि तू मेरी शिकायत करेगा मेरे पापा से। अभी रुक, मैं खुद ही उन्हें फोन मिलाती हूँ और तेरे बारे में ना उल्टा सीधा बोलती हूँ। रुक तू। हेलो पापा, ये जो नौकर रखा है ना आपने गाड़ी साफ करने के लिए, इसको प्लीज जॉब से निकाल दो। इतनी बदतमीजी कर रहा है ना, इतनी बदतमीजी मुझसे बात कर रहा है कि मैं क्या बताऊँ। बाकी ना मैं आपको घर आके बताऊंगी, और ना इसको सैलरी वाली देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, अब बोल बेटा। अब तो तेरी सैलरी भी गई 1 महीने की और तू भी गया। अब तूने जो जबान लड़ाई है ना मुझसे और जो बदतमीजी करी है उसका भुगतान अब तुझे ही करना पड़ेगा। अब मैं भी देखती हूँ तो अपनी माँ का इलाज कैसे कराता है। अब चल निकल ऐसे। अरे नहीं नहीं मैडम ऐसा मत करिए, मुझे जॉब से मत निकालिए मैडम, मैं किसी से आपकी शिकायत नहीं करूँगा। मैडम अगर आपने मुझे जॉब से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे पास अभी कोई दूसरी जॉब भी नहीं है। मैडम मेरी माँ बीमार है, उनका इलाज कराना है। मैडम प्लीज़ मैडम 2000 रुपये दे दीजिए, मेरी सैलरी ना आप थोड़ी बाद में दे दीजिएगा मैडम। अब आया ना उस पहाड़ के नीचे। चल ठीक है, तेरे पे दया खा के तुझे इस बार माफ कर देती हूँ, लेकिन अगर आइंदा से मुझसे बदतमीजी करी या जबान लाने की कोशिश करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नौकरी से तो तू हाथ धोएगा और जेल भी जाएगा अलग, समझ आई? चल हट, अब मुझे यहाँ से जाने दे, देर हो रही मुझे। सारा 2 कौड़ी का नौकर मुझसे जबान लड़ा रहा था, इसकी इतनी औकात होगी, अब पता चला होगा कि जबान लड़ाने का फल क्या होता है। मैडम के पास मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मैडम मेरी 1 महीने की सैलरी रोक रखी है। अब 2000 रुपये मांगा वो भी नहीं दी। अब मैं माँ की दवा कहाँ से लाऊंगा? अगर समय से उनको दवा नहीं मिली तो उनकी जान को भी खतरा है। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साला इस ट्रैफिक को भी अभी लगना था। अरे मैडम की कॉल। हाँ मैडम। कहाँ रह गए हो तुम? तुम्हें मैंने पैसे लाने के लिए भेजा था। बस मैडम थोड़ा ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। जल्दी आओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ आ रहा हूँ। हाँ तो टाइम से नहीं पहुँचा ना तो मैडम फिर गाली देंगी मुझे। हट जा यार। अरे आ गया आप। हाँ चलो आंखें बंद करो जल्दी से। क्यों? अरे बंद करो बाबा। अच्छा ठीक है, करते हो। और एक हाथ बढ़ाओ। ऐसा क्या है? अब खोलो। डन डन डन। ओह माय गॉड, आप मेरे लिए। अभी मत खोलो, अभी रख दो, बाद में देखना आराम से। यार थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए आईफोन लेके आए। मुझे पता है कब से चाहिए था। तुमने बोला ना तुम्हारे पास सैमसंग है तो मैंने सोचा एक आईफोन भी होगा। वैसे मेरे पास भी कुछ है आपके लिए। क्या तुम्हारे पास क्या है? ये। अरे वाह, इसकी तो ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आपको पता है ये पैसे कहाँ से आए?
कहाँ से? वो जो मेरा ड्राइवर नहीं है, हाँ जो गाड़ी साफ करता है, हाँ। उसकी ना सैलरी मार मार के मैंने ये पैसे जोड़े। अरे और यार तू तो अभी भी बहुत ना चालाक निकली। उसकी 1 महीने की पूरी सैलरी रोक ली थी मैंने, और उसके पैसे भी मैंने इधर ही कर दिया। भैया को तो कुछ पता ही नहीं है। आप पता भी ना चलने पाए, वरना सोच ले। आपको पता है मैं आपसे ना बहुत प्यार करती अरे हूँ, और मैं मैं भी प्यार आपके लिए करता ना हूँ यार। सब कुछ कर सकती हूँ। तो मैं भी तो करता हूँ, तुझे पता ही है। यहाँ पे मिल ही नहीं रहा था, फिर मैं गया वो हजरतगंज, वहाँ से लेके आया हूँ। ओह, और क्या? तब मैं कहते हो बहुत क्यूट हो। अच्छा, और बता, याद आई मेरी? बहुत याद आई। आपको नहीं आई मेरी याद? अरे बिल्कुल, तुम्हारी याद तो हर पल आती है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? हाँ, लगता तो नहीं है। क्यों नहीं लगता है? तुम्हारे लिए कभी फोन उन तो करते नहीं है आप, और याद आ रही है। अरे तो काम भी तो करना जरूरी है। काम नहीं करूँगा तो फिर घर कैसे बनाऊंगा, तुम्हें कहाँ लेके जाऊँगा? मैं हूँ ना, मैं देती तो हूँ आपको पैसे, क्या दिक्कत है? तो फिर भी कुछ पति भी तो करे तभी तो अच्छा लगता है। अच्छा, हम शादी कब करेंगे? जब तुम बोलो। सीरियसली? जब मैं बोलूँगी तो आप शादी कर तुम लोगे? अपने भाई को मना लो। मेरे सबसे भाई बड़ा को तो मैं convince कर तो हमारे दोनों के बीच में वही दिक्कत है। भाई को तो कन्विंस करना इजी है, उसके लिए भी कुछ प्लान बनाऊंगी मैं। अच्छा, वैसे होली आ रही है, बोलो तो रंग लगा दूं? लगा दूं, आप ही अपने की प्यार करें। लगा देना, और क्या। ठीक है, मिल लेना। ऐसा ना हो होली के दिन बताओ मैं घर से बाहर ही नहीं निकल पा रही हूँ। यार होता तो जनरली ऐसे ही है कि होली के दिन बाहर नहीं निकल सकते, पर आपके लिए निकल आऊंगी। अरे ओहो, यहाँ आते हो फोन तुम्हारा पहले बजने लगता है ना? शायद हो सकता है कोई और हो, तुम्हारी सौतन। तो और भी पटा रखी है आपने? नहीं नहीं, तुम ही हो सिर्फ। ऐसा तो नहीं है कि पैसों के लिए खाली मुझे रख रखा हो आपने? कर दी ना छोटी बात, शादी करने का मैं बोल रहा हूँ तुम्हें पैसे के लिए। अरे मैं मजाक कर रही हूँ, आप सीरियस क्यों जाते हो? देखो आ ही रहे हैं बराबर आपके कॉल। सच बता दो कौन है, मेरे को भी दिखाओ कौन है। कंपनी से फोन है। हेलो, हाँ मैं तुम्हें करता हूँ कॉल, अभी थोड़ा सा हाँ ठीक है। अब ना कोई फोन वोन नहीं चलने वाला, बस। तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सब शादी। अरे आगे मैडम आप। मैडम ये रहे पूरे 50,000 रुपये आपने लाने को बोले थे। पूरे हैं? हाँ मैडम पूरे हैं। चल ठीक है, अब निकल। मैडम वो मैं कह रहा था कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था ना, तो मैडम 2,000 रुपये की ज़रूरत थी, दवा लानी मैडम। और मैडम आज तो 16 तारीख है, सैलरी 1 तारीख को मिलेगी, तो 2,000 रुपये दे देती मैडम, तो माँ की मैं दवा ले आता बस। चुप एकदम, पैसे देखे नहीं कि मांगना शुरू कर दिया। जब देखो तब पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। अरे अभी नहीं है मेरा पैसे। और ये बता, पैसे का पेड़ पुगते हैं हाँ, जो हर समय पैसे मांगता रहता है? और एक बात बता, इतना जो घर फैला हुआ है, घर का काम तो तुझसे हुआ नहीं, पैसे तुझे हमेशा टाइम पे चाहिए। अभी पैसे नहीं मिलेंगे, और जब मेरे पास होंगे पैसे तब मैं तुझे खुद दे दूंगी, समझ आई? अब चल निकल यहाँ से। ठीक है मैडम। जा यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, जब देखो तब जरा से पैसे देखते नहीं है कि मांगना शुरू कर देते हैं। मुझे तो लग रहा है इसी में से कहीं इसने गाय वैग तो निकल लिया। गिन ही लेती हूँ एक बार, लैपटॉप बाद ही में देखूंगी, पहले गिनूँ मैं पैसे। कहीं इसने मार वार लिए होंगे तो पता नहीं क्या होगा। हाँ पूरे तो हैं हमारे लिए। फिर ये हर समय पैसे पैसे क्यों करता रहता है मेरे से? पागल कहीं का दिमाग खराब करता है। यार बहन, तू इस बेचारे पे क्यों इतना चिल्लाती रहती है? अरे भैया आप ना कुछ नहीं जानते, ऐसे लोग ना बातें सुनने के ही लायक होते हैं। अभी मैंने इससे पैसे मंगाए और हर वक्त पैसे 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 करता रहता है। कितने पैसे मैं इसको दूं? यार वो जब से हमारे काम पे आया है तब से तो वो ढंग से काम कर रहा है और टाइम टू टाइम काम कर रहा है, तो इतना क्यों चिल्लाती है उस पर? भैया आप ना ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं जानते। इनका काम ही होता है बेचारा बन के हम जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना और हमसे पैसे ऐंठना, बस। यार वो सारे काम तो टाइम टू टाइम करता है, अगर हम उसे पैसे नहीं देंगे तो ये समाज के लोग क्या कहेंगे कि मतलब कि बेचारे को नौकरी पे भी कर रखा है और उसको पैसे भी नहीं देते हैं टाइम से। भैया आप ना बिल्कुल पागल हो। आप इन जैसे लोगों की बातों में आ जाते होगे, मैं नहीं आती, ठीक है? मेरे को लोगों को परखना आता है,
और मुझे बहुत अच्छे से पता है ऐसे लोगों की फितरत, ये ना सिर्फ पैसे खाना चाहते हैं और कुछ नहीं, इनसे काम हम तो कुछ होता नहीं है। आप घर की हालत देखो कितना गंदा पड़ा है और पैसे उसको सब चाहिए। मेरे सामने तो वो अच्छे से काम करता है, खाली तू ही है ना जो उसको पैसे देने से मना करती है। तेरी बातों में आऊँ या मैं उसकी बातों में आऊँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है। आपने जैसे गरीब फटीचर लोगों को जानते नहीं हो, इनका कोई लेवल नहीं होता और कोई औकात तो डिलीवर की नहीं होती। बस मुंह उठा के जब देखो तब दूसरों के घर में काम मांगते हैं और उसके बाद काम मांगने के बाद कुछ दिन होते नहीं है, पैसे दे दो करने लगते हैं एडवांस में। तो क्या हमने क्या पेड़ लगा रखा है क्या? ठीक है महारानी, तुझसे तो बहस ही करना बेकार है। वो बेचारा काम तो करता ही है और तेरी बातें भी सुनता है। अब मैं तुझसे क्या बोलूं, मैं चलता हूँ, तो समझ अपना। कोई बेचारा नहीं है भैया, आप ना बिना मतलब उसकी बातों में मत आया करो। आप मेरे भैया हो। हाँ ठीक है, मुझे भी ना तुझसे बहस करने का कोई मतलब ही नहीं है। एक तो वो बेचारा काम करता है, उसको पैसे भी टाइम से नहीं देती हो, मुझे ही देने पड़ेंगे उसको पैसे। मैं चलता हूँ। कोई पैसे वैसे नहीं दे रहे आप, और मेरे से बिना पूछे ना कोई पैसे नहीं दोगे आप, समझ आ रही है? अच्छा ठीक है, मैं किसी को पैसे नहीं दे रहा। ये ले जाओ आप और उसको रख लेना। जब देखो तब अब तो भैया भी उसकी पैरवी करने लग गए हैं। पता नहीं भैया को उस फटीचर में क्या दिखता है ऐसा जो हर समय वो बेचारा। कोई बेचारा नहीं है। उनको क्या पता कि कितना बड़ा कमीना है वो। हर समय बस पैसे। मेरी माँ बीमार है, कभी मेरे घर में ये हो गया है, कभी वो हो गया है, पैसे देते रहो इसको, इसी का पेट भर दो पैसों से। बेवकूफ। रोहित एक मिनट सुनना। जी मैडम। ये लो, ये पकड़ो 2000 रुपये और गाड़ी में पेट्रोल डलवा देना। जी मैडम। और ये लो 500 रुपये तुम्हारे लिए। मैडम 500 रुपये? 500 रुपये में क्या होता है मैडम? मैडम वो मुझे 2000 रुपये की ज़रूरत थी। मैंने आपको बताया था ना कि बहुत दिनों से दवा की ज़रूरत है माँ की, तो वही लानी है मैडम। अच्छा ठीक है, इतना चू चपाट मत करो। लो पकड़ो 500 रुपये और लो, 1000 रुपये हो गए तुम्हारे, ठीक है? मैडम 2000 रुपये की जरूरत थी मैडम, 1000 रुपये और दे दीजिए ना मैडम। मेरी सैलरी में से काट लीजिएगा मैडम, 1 तारीख आएगी तो। एक बात बताओ, तुम्हें मैंने अभी 1000 रुपये अपनी मर्जी से दिए ना, तो फिर और ज्यादा चू चपाट क्यों कर रहे हो? मतलब पैसे देखते नहीं हो और तुम्हारे ड्रामे पहले शुरू हो जाते हैं। मैडम वो क्या है ना कि डॉक्टर साहब ने जो दवा लिखी थी ना मम्मी की, वो 1800 से 2200 के बीच में आती है, तो 100-200 मेरे पास रहते हैं मैडम। और 2000 रुपये के मैडम कम थे, 1000 रुपये आपने दे दिए मैडम। 1000 रुपये और दे दीजिए बस मैडम। ऐसा है ना, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है रोहित, वरना नौकरी से ना निकाल दूंगी। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मेरे सामने ये पैसों को लेके मत बोला करो। और रही बात तुम्हारी सैलरी की, तो जब मुझे देनी होगी तब मैं खुद दे दूंगी, तुम्हें बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। और अगर यहाँ रहना है ना तो मेरे हिसाब से चलोगी तुम, अपने हिसाब से नहीं, समझ आई? अब जाओ यहाँ से। ठीक है मैडम। मैडम वो आपने बोला था कि वो शॉपिंग पे चलना है ऑफिस के बाद। मैं अभी खुद बुला लूंगी तुम्हें, अभी जाओ, जो काम दिया वो करो जाके। ठीक है, जाओ यहाँ से। बड़ा अजीब आदमी है यार, जब देखो तब पैसे देखता ही नहीं है कि इसका मुंह पहले खुल जाता है। हर समय पैसे दे दो। कभी मेरी माँ ही बीमार है, पता नहीं इसकी माँ कितनी बीमार है भाई, जो हर समय पैसे ही मांगता रहता है, भिखारी कहीं का। अरे ये कौन पड़ा हुआ है? लगता है किसी का एक्सीडेंट हो गया है, देखता हूँ। कोई दिख भी नहीं रहे। अरे साहब आप ठीक तो हैं? क्या हो गया इनको? साहब आप ठीक तो हैं? इतना टाइम हो गया है, पता नहीं बेवकूफ कहाँ मर गया है, अभी तक नहीं आया है। गुस्सा ही आती है इस इंसान पे कभी कभी, पता नहीं कितना वेट कराएगा ये आदमी भी। अरे मैडम अभी आपको पता है कहाँ मर रहा था इतनी देर से? कितनी देर से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, समझ आ रही है? मेरी तेरे वजह से मीटिंग कैंसिल हो गई है। अरे मैडम आप जानती हैं, आपको अभी मैं जब रास्ते से आ रहा था ना तो एक लोग एक्सीडेंट। तू चुप कर, तेरी आवाज तक नहीं सुननी है मुझे, घिन आ रही तेरी आवाज से। साले तेरे
तेरे को ना गलत ही रख लिया मैंने अपना ड्राइवर। तेरे चक्कर में मेरी इतनी मैडम, अभी मैं important meeting चली। मैडम चुप हो जा, मेरी बात सुन। तेरे चक्कर में इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस कर दी मैंने। अच्छा खासा मुझे मीटिंग में जाना था। मैडम मीटिंग में जाना तो जान चली जाती है मालिक की। मैडम आप समझ नहीं रही हैं। अरे किसी की भी जान जाए, कोई मर जाता, उसकी मौत अजय ट्रक के नीचे आ जाता। मेरा क्या जा रहा है? तेरे वजह से मेरी मीटिंग मिस हो गई ना। मैडम अब मैं क्या बताऊँ आपको, अगर मैं उनको ना हॉस्पिटल टाइम से पहुँचाता तो उनको कुछ हो जाता। अब आपको तो मैं छोड़ सकता हूँ अभी भी। अबे साले, तूने सबका ठेका ले रखा है क्या? तू मेरे लिए काम करता है कि सबके लिए काम करता है? तूने अपना क्या वो बना रखा है कि सबकी मदद करता फिरूंगा मैं? अरे नहीं मैडम, मैं एम्बुलेंस का फ़ोन करता ना बहुत समय लग जाता। तो मैडम क्या है ना कि मैं अपनी गाड़ी से जानती मैडम, अब गाड़ी तो अपनी ही है तो इसी से मैंने छोड़ आया। तू मेरी गाड़ी से छोड़ने गया था? मतलब तूने मेरी नई गाड़ी गंदी कर दी? अरे नहीं मैडम, मैं बिल्कुल संभाल के ले गया था मैडम। मुझे पता है गाड़ी महंगी है। मुझे मत बता, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो एक्सीडेंट वाले केसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, इसलिए मुझे मत बता। तूने मेरी पूरी गाड़ी गंदी कर दोगी। नहीं मैडम, आप समझने की कोशिश करिए, जान चली जाती मैडम। गाड़ी तो आज है कल नहीं है मैडम। चुप कर तू, बिल्कुल। तेरा ना बहुत हो गया है, मैं ना तुझसे ऊब गई हूँ। अब तू ना निकल यहाँ से और दोबारा ना दिख मत जाना। मैडम नौकरी से ना निकल। चाबी दे मुझे गाड़ी की। कहाँ है चाबी? मैडम चाबी अंदर ही पड़ी है। निकल तू यहाँ से। मैडम समझा करिए मैडम। निकल ऐसे, हट। पूरा का पूरा दिमाग खराब कर दिया। तो मीटिंग में सो किस वजह से? भैया, अरे भैया, आपको इतनी चोट कैसे लग गई? क्या हुआ मेरे भैया को? अरे वो सृष्टि ना, आज मेरा एक्सीडेंट हो गया था और सर पे बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से ब्लड बहुत ज़्यादा निकल गया। शुक्र है वो तो मेरे ड्राइवर का, अगर वो टाइम से ना आता ना तो मैं पता नहीं जिंदा रह पाता कि ना पाता। उसका ना मैं बहुत धन्यवाद करूँगा। और शुक्र है ड्राइवर का, अगर वो टाइम से ना आता ना तो मेरी तो जान ही चली जाती। और तुम उसे इतना भला बुरा कहती हो, वो उसने ही मेरी जान बचाई है। वो तो भगवान का शुक्र है, वो सही समय पे आ गया और मेरी जान बच गई। कहाँ है वो? मुझे उससे मिलना है, उसको मुझे धन्यवाद बोलना है। वो भैया, मुझसे ना एक गलती हो गई। वो मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा था और वो बहुत लेट आया था, और वो मुझे बताने की बार बार कोशिश कर रहा था कि एक्सीडेंट हुआ है सांप का, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी और मैंने उसे बहुत मारा और मार के भगा दिया और नौकरी से निकाल दिया। क्या तुम पागल वागल हो क्या? जिसने मेरी जान बचाई ना, तुमने उसी को मार के भगा दिया? पता है सृष्टि वो कितना नेक इंसान है? उसने मेरे को रोड पे पड़ा हुआ देखा, तुरंत गाड़ी रोकी और मुझे गाड़ी पे बिठा के हॉस्पिटल तक ले गया, और ये पट्टी और दवा उसने ही दिलाई और तुमने उसी को भगा दिया। तुम कैसी इंसान हो? भैया, मेरा ही दिमाग ख़राब हो गया था। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उसकी वजह से मिस हो गई थी, इसलिए मेरे को बहुत गुस्सा आया और मैंने सारा गुस्सा उसी पे निकाल दिया। पर भैया, हो सकता है ना कि वो भी ज़्यादा दूर ना गया हो, क्योंकि अभी अभी जस्ट मैंने उसको मार के भगाया था, तो हो सकता है कहीं आसपास ही हो। हम एक बार चल के देख लेते हैं। हाँ ठीक है, मुझे उसके पास ले चलो। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। अब आप जा सकते हैं, मेरी बहन मुझे मिल गई है, पहुँचा देगी। ठीक है भाई साहब, आराम से जाइए। ठीक। आइए भैया। बताओ, मैं तो छोटे मालिक की मदद कर रहा था, लेकिन मैडम तो मेरी बातें नहीं सुनी और मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँगा नौकरी लेने के लिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज के समय में भलाई का ज़माना भी नहीं है। मैं हमेशा अच्छा करने जाता हूँ, मेरे साथ ही बुरा हो जाता। भगवान, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? भैया। और उससे सॉरी बोल देना। जी भैया, वो देखिए बैठा है। अरे छोटे मालिक, आप ठीक तो है ना मालिक? हाँ हाँ रोहित, मैं ठीक हूँ। अगर तुम समय से ना पहुँचाते तो मैं कहाँ ही ठीक होता, पता नहीं बचता भी ना बचता। लेकिन हाँ रोहित, मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ। नहीं मालिक, आप मेरे हो तो आपको कुछ नहीं हो सकता। वो तो मुझे पता ही नहीं था, मैं गाड़ी लेके आ रहा था, देखा बीच रोड पे कोई गिरा। मैं तो, आप नहीं भी होते ना, कोई भी होता है, मैं उसकी भी मदद करता। वो तो आपको देख के मेरा दिमाग ही खराब हो गया, मैं आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया मालिक। रोहित, उसी के लिए तो धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, और तुमसे सॉरी भी इस बात के लिए बोलना चाहता हूँ कि मेरी बहन ने बताया कि तुम्हें बहुत ज़्यादा भला बुरा बोल के तुम्हें नौकरी से निकाल दिया और तुम्हें मारा भी। उसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। मालिक, मालकिन का नेचर ही ऐसा है, मालकिन की भी गलती नहीं है। मालकिन अगर सही दिमाग से सोचती तो ऐसा थोड़ी ना होता। मैं तो मालकिन को बताने की कोशिश भी कर रहा था। अच्छा ठीक है, खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? सॉरी बोलो रोहित को। हाँ भैया, सॉरी रोहित,
मुझसे ना गलती हो गई। मैं ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी क्योंकि मेरी मीटिंग छूट गई थी और बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैडम मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ, लेकिन हमें किसी की बात सुने बिना भी हमें चीज़ें अपने तरफ से नहीं सोच लेनी चाहिए। चीज़ें समझनी चाहिए, सुननी चाहिए, तब जाके कोई चीज़ कहनी चाहिए। मैं मानती हूँ तुम्हारी सारी बात रोहित, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती के लिए। मैडम हमने तो आपको माफ़ कर दिया, लेकिन मैडम अगर सोचिए अगर मालिक की जगह कोई और होता तो आप क्या ऐसा करती? नहीं, मेरे को ना मेरी गलती का रियलाइजेशन हो गया है। मैं किसी के साथ भी कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। तुम्हें जिसकी भी मदद करनी है ना तुम आराम से कर लेना। अब इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब हमें माफ़ कर दो और अब तुम ड्यूटी ज्वाइन कर लो। चलो हमें घर छोड़ो और अब जितना भी हुआ उसको भूल जाओ। आज के बाद ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। आपको पता है मेरी माँ ना बीमार रहती है, मैंने सोचा मालकिन ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे पास तो खाने को भी पैसे नहीं है, माँ की दवा भी लानी है। हाँ, तो हमने सोचा कि अब क्या ही करूँगा, लेकिन तो भगवान का शुक्र है कि आप समय पे आ गए और मुझे मेरी ड्यूटी फिर से करने की। अरे नहीं नहीं, मेरे होते हुए तुम्हें पैसों की कमी हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम मेरे को घर छोड़ो, अभी मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, माँ का इलाज कराओ और अच्छे से कल से ड्यूटी पे आओ। आइए साहब, आइए मैडम, हाँ, आइए अभी आराम से। आराम से आइए, आराम से। हाँ साहब।